हाँ। अब वैसे कोई शफकत आ जाएगा, कोई फलाना ढमकाना आ जाएगा, उसने कत्ल भी किया होगा ना, उसका केस लेके ये पॉडकास्ट देने नहीं आएंगे, क्योंकि शफकत को जानता कोई नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि व्यूज का ही चक्कर है सारा, मोस्टली यही होता है, मोस्टली यही होता है। 21-22 पर्चे रहे ना मेरे ऊपर, अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 रह गए, खत्म हो गई हर चीज, मेरे मालिक का बड़ा शुक्र है। किसी एक FIR में अल्लाह से डर के कहता हूँ मुझे हैंडकफ लगे, किसी एक में मैं जेल गया, मेरे पीछे कोई अल्लाह माफ करे बाहर की ताकतें तो नहीं बैठी हुई, यहाँ कहीं है, क्यों नहीं गया भाई कुछ किया ही नहीं है ना। होता क्या है कि किसका मतलब अगर आपकी FIR कटती है तो अमूमी तौर पे यही होता है कि आप चाहे मुजरिम हो या मुल्जिम हो, आप को अरेस्ट किया जाता है। मतलब अगर फॉर सपोज आपके घर में भी अब अगर हम देखें तो मल्टीपल टाइम रेड्स भी हुई हैं, और उसके बाद फिर आपने बताया अभी 22 पर्चे हैं, 21-22 थे, आप जो है वो कम हो गए, आपको आज तक हैंडकफ्स नहीं लगे। बड़े से बड़ा बंदा पाकिस्तान में उसको हैंडकफ्स लगे हैं, तो क्या मतलब कहाँ ताल्लुकात ऐसे इस जगह पर हैं आपके, क्या आप कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हैं सारे, कोई मेरे ताल्लुकात ऐसे नहीं है जो मुझे बता नहीं सकता, सारे मेरे भाई हैं। लेकिन ये है कि जब इन्होंने दरख्वास्त भी करवानी है ना, इन्होंने आके पहले मीडिया पे बता देना, और वो दस्ती फौरी भी आ जाती है। अगर किसी ने आज तक मुझे वाकई सजा करवानी हो या मैंने वाकई कुछ जुर्म किया हो ना, तो वो कभी मीडिया में ना आए, वो FIR दे, दस्ती मुझे उठवाने आ जाए घर, ठीक है। क्या होता है, दरख्वास्त देके मीडिया पे आ जाते हैं, हम भी अवेयर हो जाते हैं कि यार नवी दरख्वास्त हो गई है, हम जाकर प्री अरेस्ट करवा लेते हैं। प्री अरेस्ट पे आपको हैंडकफ लगा ही नहीं सकते, फिर पेशेंट चलती रहती है, ठीक है, पेशेंट चलती रहती है। जब सर से पानी गुजर जाता है, चलो UK, चलो दुबई, फिर जब उतर जाता है वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो वकील हैं, इनके ना इसके अंदर लॉ के अंदर है कि ये अपना काला कोट पहन के मीडिया टॉक्स हो गई या फिर किसी को रोस्ट हो गया या किसी को जातियात पे जवाब नहीं दे सकते। जो अभी वकील कर रहे हैं ये लॉ में आता है, इनका लाइसेंस कैंसिल होता है इस चीज के ऊपर। किसी की जात पे बात करना, आप पार्टी टू पार्टी बात करें, आप कोर्ट के अंदर बात करें, आप आके किसी को जातियात पे टारगेट नहीं कर सकते। जिस तरह का अब यहाँ पर जो वकील है वो भी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं जी रजब भट्ट का तो पता ही नहीं चल रहा कि वो नाई है, कि वो कसाई है, कि वो रजब है, या वो भट्ट है, या वो पट्टी है। देखो अब इनको मैं जवाब ना दूं, फिर कहते हैं जी हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। इनको अवेयरनेस अपने 5 साल पहले वाले करियर में याद नहीं थी, अब रजब का केस आया इनको अवेयरनेस याद आ गई। क्यों? क्योंकि उनको पता कि अब मैंने फॉर यू पे जाना, रजब का नाम लेना। तो अब आप वकील की बात कर लें या फिर कोई और XYZ की बात कर लें जिसका काम ही ये है कि उसने अपनी सिर्फ इतनी सी फोटो लगानी है पिक्चर के ऊपर, बकाया पीछे पूरी हमारी वीडियो लगानी है, उसमें माएँ बहनें, माँ ने चाहे स्कार्फ भी लिया और माँ 35 मिनट के व्लॉग में सिर्फ 2 मिनट का सलाम कर रही है, सलाम कर रही है, दुआएं दे रही है और सदका उतार रही है, उस पर भी फैमिली व्लॉगर है हम। 32 मिनट का व्लॉग मैंने दोस्तों के साथ बनाया, 3 मिनट घर से सिर्फ सलाम लेकर निकला और सदका उतरवाया माँ से, उसमें फैमिली व्लॉग हो गए, उस पर भी तनकीद है, ठीक है। और उसके बाद क्या मैं कह रहा था, हाँ, उसने सिर्फ मेरा नहीं, उसने कोई टिकटॉकर नहीं छोड़ना, उसने कोई यूट्यूबर नहीं छोड़ना, सिर्फ सबको तनकीद करनी है और अपने जो है वो 1-1.5 लाख व्यूअरशिप जो है करनी है और काम चलाना है। उनको जवाब देने का बनता नहीं है। अब वकील अभी कुछ रिसेंट, सारे नहीं, मेरे लाहौर में भी और कराची में भी अल्हम्दुलिल्लाह